जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 मैथ, और वो भी टॉपिक हमारा है मेरे प्यारे साथी ग्राफ। जो कि ग्राफ का एक वीडियो हमने अपलोड किया है, उसमें 3 प्रश्न बताए हैं। वो था बेस, यानी कि बहुत आसान लेवल का प्रश्न, और जो ये है वो डायरेक्ट एग्जाम लेवल का है, और यहाँ से 5 मार्क्स आते हैं। ग्राफ से 5 मार्क्स कंफर्म आते हैं, तो आप लोगों को फोकस करना है 5 मार्क्स पे। अगर कोई बच्चा का ग्राफ नहीं आता है तो 4 प्रश्न सब्जेक्टिव के आते हैं 5 नंबर वाले, उसमें से एक ग्राफ छूट गया 5 नंबर खत्म। 95 तक आप रह सकते हैं, लेकिन ग्राफ इतना आसान है, इतना मज़ेदार है कि जब बनाइएगा ना तो बहुत मज़ा आएगा। तो ग्राफ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग सभी बच्चे जितने वीडियो को देखेंगे वो सारे बच्चे शेयर कर देंगे। थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, ताकि आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए जुड़ेंगे तो सब्सक्राइब तो आप लोग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वीडियो आप मेरा देखेंगे कैसे। मान लीजिए कि आज आप सर्च किए और आपके पास मेरा वीडियो चला गया, आप देख लिए, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑलवेज सेट कर लीजिए, ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का ग्राफ का क्लास है मेरे प्यारे साथी। इसके पहले हमने हिंदी का आज वीडियो अपलोड किया है, हिंदी, जो कि चैप्टर फर्स्ट है दही वाली मगम्मा, वो वीडियो अपलोड किया हूँ। वो आप देखिए, वहाँ से आपको क्या सीख मिलता है और कितना समझ में आता है। 100% वो समझाने का मैं प्रयास किया हूँ। आपका एक बड़ा भाई या छोटा भाई, आप जो मानिए, वो आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, तो आपको तो इतना बनता है कि आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। पहले ये सब मिटा देता हूँ, और जो एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं, मान लीजिए कि वर्ड बाय वर्ड नहीं मिला, तो मैं ये तो जान गया हूँ ना कि इस तरह से बनता है, ये प्रोग्रेस करना पड़ेगा, ऐसे करूँगा ऐसे आंसर आ जाएगा। और ग्राफ में एक आपको ऐसा पेज मिल जाएगा। ग्राफ का आपने पेज देखा है, बस वहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कर देना है, वाई डैश एक्स डैश, और बना देना है। लेकिन यहाँ पे हमें मिलाना होता है, तो शायद कभी लाइन देखते हैं ये चिकना है, आप इस तरह से खींचते हैं तो टेढ़ा भी हो सकता है, तो नहीं, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन देखिए क्या है। पहले मैं गेस पेपर रखता हूँ, गेस पेपर लिए हुआ, ताकि यहाँ जितने भी प्रश्न है ना आप लोग दिखा सको और बता सको। पहला देखिए प्रश्न, 5x माइनस वाई, हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, यही ना है, हाँ। और 3x माइनस वाई माइनस 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड, और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तो अब क्या करना है कि यहाँ से x और y का मान निकालना है, और हम वो मान निकालेंगे जो कि आसान हो, पॉइंट में ना हो, बटा में ना हो, सिंपल है। तो उसे पहले निकालते हैं। अगर उसमें कोई समस्या आता है, x और y का मान निकालने में पूर्ण गुणज के रूप में नहीं आता है, तो फिर हम पॉइंट में भी निकालते हैं, क्योंकि अब हालात वैसे आ जाएंगे, मजबूरी वैसा आ जाएगा, तो निकालना पड़ेगा। तो पहले इसे करेंगे 5x माइनस वाई इक्वल टू, इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, और इसे भी करेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब एक एक बॉक्स बना लेंगे। हमने एक बॉक्स बना लिया, x लिखा और इसमें y लिखा। यहाँ पे भी मेरे प्यारे बच्चों एक बॉक्स बना लिया, x y। और देखिए, ग्राफ पाने के लिए आपको x और y का 2 मान, यानी 2 वैल्यू, मिनिमम 2 वैल्यू लेना पड़ेगा। मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा, लेकिन आपको 2 लेना है, बेहतर रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से x और y का मान निकालेंगे। यहाँ पे x का वैल्यू जो देंगे y का निकल जाएगा। अब देखिए, अगर x के स्थान पे आप 0 रखते हैं, तो 5 में 0 से आप गुना कीजिए 0 माइनस वाई इक्वल टू 5, यानी 5 इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। वाई इक्वल टू कितना, -5, और x का मान 0 रखे हैं। अब आप कितना रख सकते हैं, y के स्थान पे अगर आप 0 रखते हैं
क्या मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हैं y के स्थान पर अगर हम लड्डू रखते हैं यानी 0, लड्डू ये नहीं समझ लीजिएगा खाने वाला, नहीं, लड्डू का मतलब शून्य। तो अगर 5x माइनस y के स्थान पे 0 रखा तो हमारा 5 यानी 5x इजकल टू 5 आया, तो 5 से 5 कट गया, x इजकल टू 1। अगर y कितना रखे हैं 0, तो x का वैल्यू हमारा 1 आया, आ गया, सिंपल। अब इसमें चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट किए और आगे की ओर चलते गए। अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। तो आप आगे बढ़िए, पीछे अब मत देखिए, पीछे का जो काम था वो हो गया, अब आगे करना है। तो आप x के स्थान पे आप यहाँ भी 0 रख सकते हैं, तो 0 माइनस वाई इजकल टू 3 यानी y इजकल टू -3 आ गया। x 0 रखें, y हमारा -3 आ गया। अब y के स्थान पे आप 0 रखेंगे तो 3x माइनस 0 बराबर 3, x इजकल टू हमारा 1 आ जाएगा। तो y कितना रखें मेरे प्यारे बच्चों, 0 रखें, x कितना आ गया, 1 आ गया। ये जो मान आ गया आप देख सकते हैं, इसमें आया 0 माइनस 5 1 0, इसमें आया 0 माइनस 3 1 0। अब इसे जो नीचे जो कैलकुलेशन की ना उसे मिटा देते हैं, ये ऐसे ऐसे मिटा दी। आपको वहाँ कॉपी पर नहीं करना है, एक रफ कॉपी या जो क्वेश्चन मिलेगा ना उसमें पीछे जो सदा पेज दिया रहेगा उस पर कीजिएगा। ये नहीं कि वहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन किए काट दिए, नहीं, आपको अगर ऐसे करते हैं तो मार्क्स काट लिए जाएंगे, ऐसे नहीं करना है, कॉपी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब देखिए ग्राफ पढ़ेंगे, हमने बताया था, जो हमने बताया था वो पहले पूछ लेता हूँ। बताइए कि इसमें मूल बिंदु कौन है। तो x एक्सिस और y एक्सिस के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो ये कट गया, ये हमारा मूल बिंदु 0 0 या ये 0। अब देखिए मूल बिंदु के जो दाईं ओर जाते हैं, दाईं ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर मैं पीछे जाता हूँ बाईं ओर तो निगेटिव, अगर ऊपर जाना है ऊपर अपर लिमिट यानी ऊपर जाना है तो पॉजिटिव, और जब नीचे आना है तो निगेटिव। तो हमारा इधर जाना है पॉजिटिव, इधर जाना है निगेटिव, ऊपर जाना है पॉजिटिव, नीचे आना है निगेटिव। अब देखिए हमने बताया था ये है जो हमारा x एक्सिस है, ये जो है हमारा y एक्सिस, और जो y है तो ये नीचे y डैश, x है तो इधर x डैश। तो x जो होता है हमेशा पॉजिटिव, x डैश निगेटिव, y पॉजिटिव, y डैश निगेटिव। यहाँ तक कंफर्म है। अब इसमें आप x और y का मैक्सिमम वैल्यू देखिए, मैक्सिमम कितना तक है। तो x का मैक्सिमम वैल्यू दोनों में देखिए 1 ही, मिनिमम -5 है, कम से कम -5। तो अब ये मिटा देता हूँ, ये केवल मिटाता हूँ, पॉजिटिव निगेटिव जो लिखा है वो मिटा देता हूँ। अब बताइए x का वैल्यू हम इधर पॉजिटिव लेंगे तो इधर 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, इधर 1 2 3 4 और 5। और ये देखिए आपके लिए बस छोड़ा था, आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि पहले से जानते थे कि नहीं माइनस में होगा नीचे, हमने निगेटिव बताया था। अब x डैश है ये भी निगेटिव होगा, -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। अब देखिए हमारा x का वैल्यू अब रखेंगे, x का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे साथी 0 और y का वैल्यू -5। तो 0 है यानी मूल बिंदु पर ये हमारा 0 है, ये 0 0 अब नहीं लिखेंगे, अब ये सीधा सीधा लिखेंगे, ये हमारा 0 है। तो x 0 तो यही मूल बिंदु पर होगा। और y कितना है -5, तो -5 ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, आप लोग देखकर बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइएगा। तो -5 है तो नीचे आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथी 0, -5। अगला देखिए x 1 है और y 0, तो y 0 यही होगा, x 1 यहाँ हो जाएगा।
तो इसे लिखेंगे 1,0। अब इस ग्राफ को मिला देंगे इस तरीके से, ऐसे लाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, वहाँ पे सीधा लाइन खींचना, यहाँ देखिए टेढ़ हो गया, तो इसे मिटा देता हूँ। आप लोगों को सीधा लाइन लेकर जाना है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि ग्राफ का सही आंसर आ सके। अब अगले मान में चलते हैं। x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू -3। x 0 और y -3 यानी नीचे यहाँ आ गया 0 -3। अगले की ओर चलिए, x1 y 0, तो x 1 है और y कितना है 0 यानी यही होगा। अब ये दोनों को मिला दीजिए, यहाँ पे मिला, और जहाँ मेरे प्यारे बच्चों मिला वही हमारा x और y का मान हो गया। तो ये देखिए कहाँ मिला, x कहाँ मिला 1 पे, तो x = 1, y कहाँ मिला तो कुछ नहीं है यानी 0, तो 0, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, ये हमारा आंसर आ गया। आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये ग्राफ। लिख लिए मेरे प्यारे बच्चों या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे? तो यहाँ तक हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये आपको बस समझाने के लिए है, आप समझ गए ना तो आप आसानी से बना सकते हैं। एक और प्रश्न आप लोगों को सॉल्यूशन करा देते हैं, मिटा देते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 2x + y - 6। सेकेंड नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, 2x कितना है भूल गए, +y - 6 + y - 6 = 0, इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकेंड है 4x - 2y, 4x - 2y - 4 = 0, यही है 4x - 2y - 4 = 0। अब देखिए, ये दोनों में पहले हम x और y का मान निकालेंगे। अगर x और y का मान निकल जाता है तो आपका ग्राफ बन जाएगा और आंसर सही मिलेंगे। और जो भी मान निकालना है करेक्ट निकालना है। अगर मान में दिक्कत तो आंसर में दिक्कत, आंसर में दिक्कत तो मार्क्स में दिक्कत, मार्क्स में दिक्कत यानी घर में दिक्कत। तो आप लोग यहाँ तो समझ जाइए। पहले हम इसे करेंगे 2x + y = 6, माइनस इधर प्लस में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये देखिए 4x - 2y = 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से x और y के लिए एक बॉक्स बनाएंगे, सिंपली बॉक्स। और कम से कम तो 2 मान निकालना पड़ेगा। कितना मान? 2 मान। x और y का मान निकालने के लिए लगभग 2 मान हमें निकालने पड़ेंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब x के जगह पर आप 0 रखेंगे तो 0 + y = 6 यानी y = 6 आ गया। अगर इसके y के जगह पे 0 रखते हैं तो 2x + 0 = 6, x = 3, तो x 3 और y के जगह पे कितना रखे हैं 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का मान निकल गया, सिंपली निकल गया। अब सेकंड में चलेंगे क्या मेरे प्यारे साथी, सेकंड में। और x के जगह पे यहाँ 0 रखिए, x और y की x के जगह पे 0, तो पूरा 0 हो गया। तो माइनस इधर चला जाएगा और कट जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 को हम 2 से काटेंगे। देखिए 0 - 2y = 4, तो 2y = 4, तो माइनस है, ये छोड़ दीजिए 2, -y = 2, तो y = तो माइनस का 2 आएगा ही ना। अब नेक्स्ट देखिए, और y = 0 रखते हैं तो हो जाएगा 4x माइनस का 0 बराबर 4, 4 से 4 कट गया यानी x = हमारा 1 आ गया। x 1, y का कितना रखें मान 0, यही ना रखें मेरे प्यारे बच्चों।
तो देखिए एक्स और वाई का दोनों इक्वेशन का मान निकल गया है। तो अब क्या करना है ना, एक ग्राफ पालना है। ग्राफ, तो पहले ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को खींचेंगे और उसमें देखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना है। तो वाई का मैक्सिमम 6 पॉजिटिव, ऊपर चढ़ना है पॉजिटिव, नीचे गिरना है निगेटिव, तो ऊपर जाना है तो पॉजिटिव। अब x का मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो 3 आगे हमें जाना है, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है, तो पॉजिटिव थिंग्स होनी चाहिए। अगर लक्ष्य के पीछे आना है तो निगेटिव थिंग्स भी सही है, इसलिए निगेटिव पीछे के लिए, आगे के लिए पॉजिटिव। तो अब देखिए इसे मिटा देते हैं, बस इसका अब कोई काम नहीं, मान निकल गया, इसे मिटा दें। अब देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम ड्रा करेंगे। अब हमारा एक्स एक्सिस ये हो गया, ये एक्स डैक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। तो एक्स में हमारा मैक्सिमम 3 तक है, हम ले लेते, कितनों ही ले लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनों लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब सबका जो है मान वो हम दे देंगे, नाम लिख देंगे, ये 1 2 3 ऐसे नहीं लिखेंगे। ये देखिए -1 -2 -3 -4 -5 और -6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तक हो गया। ये नहीं, बाप रे बाप इतना लंबा लिख दिया सर, नहीं टेंशन नहीं लगा रहे भाई, ये छोटा सा है, सिंपल सा, 5 तक लिखे 6 तक लिखे कोई दिक्कत नहीं, बस लिखना तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं तक, हमारा मान 1 ही तक रहेगा तो यहाँ तक नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ये चला जाएगा हमारा, ये क्या है, इनफाइनाइट यानी अनंत तक, हम कहीं तक लिख सकते हैं, अनंत तक के बीच में कहीं, इसका कोई डिफाइंड है यार, नहीं है, तो लिख सकते हैं। ऊपर चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये देखिए माइनस में है, एक्स डैक्स है तो माइनस होगा, ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 6, यहाँ मूल बिंदु यानी 0, तो एक्स हमारा 0 है तो वाई एक्सिस 6 है, यहाँ पे आ जाएगा 0,6। एक्स को पहले लिखते हैं और वाई को बाद में लिखते हैं। अब देखिए एक्स 3 और वाई 0, तो यहाँ आ जाएगा 3,0। अब इसको ना मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से ऐसे 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 मिला दिए, कैसे मिला दिए, ऐसे 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 सरल रेखा से मिला दिए। और आपको लाइन अगर कॉपी पे बनाते हैं, जो कि सफ़ेद कॉपी हो, जिसे मैथ का कॉपी बोलते हैं हम लोग, और एक हिंदी का कॉपी बोलते हैं, तो आप मैथ के कॉपी में बना रहे हैं या हिंदी के कॉपी में बना रहे हैं, तो स्केल लीजिए, स्केल से सही लाइन को ड्रॉ कीजिए, ऐसे ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, और जहाँ कट गया वही सही आंसर आता है। तो इसे हम ये व्हाइट बोर्ड पे कैसे क्या स्केल बनाओ यार, ये समझो। अब देखो एक्स 0 वाई -2 है, एक्स क्या है 0 है और वाई जो है हमारा -2 है, यानी कि लोअर, नीचे, जब नीचे हमें गिरना है छत से नीचे गिरेंगे, अनडिफाइंड हो जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना है 0 -2, तो 0 -2। अब देखिए 1 0 है, 1 एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 0, यानी यही होगा, यही होगा, ये हो जाएगा हमारा 1 0। ये देखिए ये मिला देंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से, ऐसे आया ऐसे चला जाएगा, ये है। ये देखिए ये जो मिला हमारा ये, अब देखिए ये और ये जो जहाँ कटा वही हमारा आंसर आएगा, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे कट गया, ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, यहाँ 2 कट। अब देखिए कहाँ कहाँ कटा, ये जो कटा ना मेरे प्यारे दोस्त, ये 2 के सामने कटा, और ये जो कटा जो लगभग 3 के सामने, ये तो थोड़ा सा तो
टेढ़ा होगा तो डिसमिस हो जाता है ना। तो x के जगह पे 2 आ गया और y के जगह पे हमारा 3 आ गया, यही आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा। अगर ऐसे नहीं बनता है तो इसे विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, जो विधि आपको आसान लगता है उस विधि से सॉल्व कीजिए और ये आंसर को आप लोग मिला लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, मैं भी देख लेता हूँ आंसर आता है तो क्या आता है। तो हमारा क्वेश्चन था 2x + y - 6 वाला है, हाँ वही है। तो यहाँ से आंसर किधर है, x = 2 और y = 2। यानी मेरे प्यारे साथी, जो ये यहाँ गया ना 3 के स्थान पे, ये देखिए यहाँ से जो तिरछा गया ये थोड़ी सा ऐसे चला जाएगा और यहाँ कट जाएगा, यहाँ कटेगा, इसे हटा दीजिए। और जो ये y का वैल्यू भी है वो 2 हो जाएगा। तो देखिए ये फाइनली आंसर, ये जो कटा ये हमारा 2 पे कटा, आंसर आ गया x = 2 और y = 2। तो ये ग्राफ मिलाना है और मिलाने के लिए आपको ग्राफ का कॉपी चाहिए। अगर ग्राफ की कॉपी आपके साइड में आप मिलाइएगा, सिंपली फाइनली एक बार में आपको आंसर मिल जाएंगे। तो ठीक है, आज ये 2 प्रश्न आप यहाँ से 5 मार्क्स को कंफर्म मानिए। अगर आपको फिजिक्स की क्लास करना है और इसका ऑब्जेक्टिव चाहिए बाबू, आपको ऑब्जेक्टिव क्लास अगर ऑब्जेक्टिव क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग इसे शेयर कीजिए। और शाम को हिंदी का क्लास है ऑब्जेक्टिव का लाइव, तो आप लोग लाइव में जुड़िए। और हाँ, ऑब्जेक्टिव का क्लास आपको हमने साइंस का 2 क्लास दिया है, आप लोगों ने उससे बहुत कम बच्चे देखे हैं, तो उम्मीद करेंगे कि ये 1 के 1000 बच्चे तो लगभग देखते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के बस इतना ही मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दें। आपका छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी समझिए, आपके लिए इतना प्रयास कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, तो आपको तो 1 लाइक, 1 शेयर और 1 सब्सक्राइब बनता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।